प्रॉब्लम 2 देखिए, कह रहा है कि सॉल्व द इक्वेशन। देखिए ये एक इक्वेशन है, हमें दी है, और सॉल्व द इक्वेशन का मतलब होता है कि x की वैल्यू फाइंड करिए, है ना। देखिए जरा 1 + 4 + 7 + 10 प्लस इस तरीके से और भी टर्म्स आते रहेंगे, मुझे नहीं पता कौन कौन से टर्म्स आते रहेंगे, लेकिन लास्ट टर्म जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, x है। लास्ट टर्म क्या है, x है, और आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, यानी कि आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लास्ट टर्म है वो आपका क्या है, x है। लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म को आप L से दिखाते हो ना, मैं लिख देता हूँ, चलो लास्ट टर्म को आप L से दिखाते हो तो L की वैल्यू x है। और एक बात बताऊँ, जो लास्ट टर्म होता है ना वही तो nth पोजीशन पे आता है, तो इसकी पोजीशन कितनी है, nth पोजीशन, तो यानी कि nth टर्म भी क्या है, x है। nth टर्म भी क्या है, x है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, है ना। अच्छा, अब आप एक चीज़ देख रहे हो क्या, गौर करिए जरा, इस इक्वेशन को देखिए। सपोज हमने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, ठीक है, तो इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इस इक्वेशन में ये जो सम हो रहा है 1 + 4 + 7 + 10, ये AP बना रहे हैं, ध्यान से चेक करिए, ये AP है। कैसे, LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1, मतलब इक्वेशन 1 का जो लेफ्ट हैंड साइड है इज द sum of n terms of an AP, n terms of an AP whose first term is 1 and the common difference is what, 4 - 1 3। ये बात मैंने सही लिखी, चेक करो। इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड सम है, किसका, सम ऑफ n टर्म्स होंगे। सपोज इसमें x कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, मैंने आपको बताया nth पोजीशन पे आ रहा है, ठीक। तो n टर्म्स का सम लिखा हुआ है किसी AP के, जिस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 3, उस AP के n टर्म्स का सम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ, करेक्ट। अब ये सम आता कितना है बताइए, 287 आता है, ठीक। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए तो ये सम 287 आता है। अच्छा, एक ध्यान से देखिए कि 1 + 4 + 7 + 10 प्लस करते करते x तक लिखो, या आप इसको क्या लिखो, आपने बोला अभी कि भाई इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, और x की पोजीशन क्या है, nth पोजीशन, तो n टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगा सकते हो नीचे। हाँ, क्या हो जाएगा बताओ, मतलब ध्यान से चेक करो ना, ये n टर्म्स का सम है, यानी कि Sn ही तो है, तो इसकी जगह Sn लिख दिया हमने, और ये n टर्म्स का सम दिया कितना है 287, ठीक। अब n टर्म्स का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, n/2 इन द ब्रैकेट, कौन सा फॉर्मूला लगाएं, a + l वाला लगा देते हैं, ईजी है, n/2 इन द ब्रैकेट a + l, a कितना है, फर्स्ट टर्म कितना है 1 और प्लस लास्ट टर्म कितना है x, ठीक है, इज इक्वल्स टू 287। समझ में आ गई बात, हाँ। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फंस गए आके, इसको हमने इक्वेशन 2 बना दिया, फंस गए। कैसे फंस गए, क्योंकि देखो एक इक्वेशन है हमारे पास, सिंगल इक्वेशन है, और अननोन कितने हैं यहाँ पे, 2 अननोन है हमारे पास, n भी अननोन है, x भी, और हमको निकालना क्या है, x निकालना है। तो देखिए x आप तब निकाल पाओगे जब आपको n पता हो, क्या पता हो आपको, n पता हो। अब आप फिर से चक्कर में फंस गए, है ना, n की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं कैसे हम n को फाइंड करते हैं। तो n को फाइंड करने के लिए हम एक काम करते हैं क्या, कि हम x की वैल्यू n के टर्म्स में पुट कर देते हैं, x की वैल्यू n के टर्म्स में पुट कर देते हैं। कैसे, समझिए जरा। अभी हमने आपको बोला था कि x क्या nth टर्म, और nth टर्म को आप क्या लिखते हो, a + n - 1 × d, तो x की वैल्यू क्या आ गई, a + n - 1 × d, करेक्ट। जहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, निकाल लीजिए इसको। a की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 1 और प्लस n - 1 × d, d की जगह आप क्या पुट कर सकते हो, 3 इज इक्वल्स टू x। तो x की वैल्यू आप देख सकते हैं क्लियरली, कितनी आ रही है बताइए, 1 + n - 1 × 3, ऐसी आ रही है, चेक करो ना, 3 × n - 1 और +1, x इज इक्वल्स टू क्या, 1 प्लस, और 3 को पीछे से मल्टीप्लाई करो चाहे आगे से, तो मैंने आगे से कर दिया, तो 1 + 3 × n - 1, यानी कि x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 + 3 × n 3n, और प्लस माइनस माइनस, तो 3 × -1 -3, तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 और -3, -2 होता है, तो 3n तो ऐसे ही रहेगा, और 1 और -3 -2, तो ये आ गई x की वैल्यू। कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3n - 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में
पुट करेंगे, चलिए करते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट 1 तो ऐसे ही रहेगा और प्लस x की जगह आप क्या रखोगे 3n-2, तो x की जगह हमने क्या रखा 3n-2 इज इक्वल्स टू 287, करेक्ट। अब सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा n/2 इन द ब्रैकेट, ध्यान दें 3n तो ऐसे ही रहेगा और 1 - 2 कितना होता है -1, 1 - 2 -1 इज इक्वल्स टू 287। नाउ मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड, 2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये वाले 2 को हटाना है मुझे, तो हमने क्या किया, हमने लेफ्ट में 2 से मल्टीप्लाई किया और राइट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड बचा n इंटू 3n-1 इज इक्वल्स टू, अब देखिए 287 इंटू 2, 2 7 ज़ा 14, 1 2 8 ज़ा 16, 16 + 1 17, 1 2 2 ज़ा 4 + 1 5, कोई डाउट है बताइए, हाँ। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो n इंटू 3n स्क्वायर प्लस माइनस माइनस n इंटू 1 n इज इक्वल्स टू 574, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में 3n स्क्वायर और माइनस n और 574 को लेफ्ट में लेके आओ, तो -574 इज इक्वल्स टू 0। सुनो, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करोगे ना तो परेशान हो जाएगा, हो नहीं पाएगा स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, बहुत बड़ा नंबर आ रहा है क्योंकि -574 इंटू 3 करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा और फिर -n को उस टर्म्स में हम लोग लिख नहीं पाएंगे, तो हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, चलिए ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हम इसको इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से अगर कंपेयर करें तो ध्यान से चेक करिए, ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, आपको देखा आपने, यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में हम किसकी वैल्यू निकालते हैं x की, और ये जो हमारी इक्वेशन आई है यहाँ हम किसकी वैल्यू निकालनी है हमको n की, यानी कि दिस इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n, करेक्ट। तो डाउट है बताइए, देखिए ना 3n स्क्वायर माइनस n प्लस 574, तो अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, यहाँ n स्क्वायर कोफिशिएंट कितना 3, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू आ गई 3, फिर b की वैल्यू निकालिए, n का कोफिशिएंट यहाँ कितना है -1, यहाँ x का कितना है b, यानी कि b की वैल्यू -1 आ गई, ठीक है। अरे भाई n के सामने यहाँ जो लिखा है -1 वही तो b होगा, और c कितना आ गया, c आ गया आपका -574, ऐसा कुछ आ गया। अब श्रीधराचार्य लॉ क्या कहता है, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a, यही होता है। अब x की जगह आप n लिख दीजिए, क्योंकि आपकी जो इक्वेशन है वो किस में, n में, आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b कितना है -1, ध्यान से चेक करिए स्टूडेंट्स, b कितना है -1, तो ये वाले -1 को जब यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 को आप 1 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस √, हाँ भाई b का स्क्वायर, देखो b² - 4ac मैं आपको अलग से निकाल के दिखा देता हूँ, ओके। तो ये x की वैल्यू आई थी, इसको आप ध्यान रखिएगा, अभी काम पड़ेगा, ठीक है। ये x की वैल्यू सभी बच्चे अपनी कॉपी में नोट कर लें, ये जो आई है पहले इतना कॉपी कर लीजिए आप लोग, अच्छे से कॉपी कर लीजिए, कर लिया, चलो। तो मैं भी कहीं नोट कर लेता हूँ कि जो x की वैल्यू आई है वो, क्योंकि निकालना तो फाइनली x है ना, वो आई है 3n-2, ओके। अब इसको भी आप कुछ नाम दे दीजिए, लेट अस से इक्वेशन नंबर 3 x की वैल्यू, क्योंकि n आएगा तो यहीं पुट करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए b² - 4ac मैं आपको अलग से निकाल के दिखाता हूँ, b² - 4ac, हाँ भाई क्या हो जाएगा, b कितना है -1 है, ठीक, तो -1 का स्क्वायर और -4 इंटू a इंटू c, a कितना है 3 इंटू c कितना है -574, करेक्ट। सॉल्व करते हैं, -1 का स्क्वायर 1 होता है, सभी बच्चों को पता है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 × 12 इंटू 574, ये हो जाएगा 1 और प्लस 12 को मल्टीप्लाई करो 574 से, तो 574 इंटू 12 का क्या मतलब है, 12 को मैं लिख ले रहा हूँ, आप जैसे करना हो वैसे कर लो, 10 + 2 लिख ले रहा हूँ, इससे मेरे को ईजी हो जाएगा। 574 इंटू 10, तो 574 इंटू 0 प्लस 574 इंटू 2 कितना है, 2 4 = 8, 2 7 = 14, 1 2 5 = 10 + 1 11, इन दोनों को ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा, यानी कि 5740 में ऐड करेंगे 1148, 1148, 8 + 0 8, 4 + 4 8, 7 + 1 8, 5 + 1 6, तो ये आ गया आपके पास, आ गया 6888 में 1 ऐड कर दो तो कितना आएगा 6889, तो ये आ गया आपका क्या b² - 4ac, ठीक है। तो b² - 4ac की जगह आप क्या लिखेंगे 6
1889 और डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 3, तो 2 3 जा 6 आ जाएगा नीचे। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखिए स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 6889 आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। सब कुछ चेक किया जा रहा है कि कितना पढ़ के आए हो आप क्लास 8 में। इसको मैं हटा दे रहा हूँ। 8 क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जाता था, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा। x की वैल्यू बोली कितनी आई थी, मैंने हटा दिया है। x इज इक्वल टू क्या आया था 3n माइनस 2, है ना, ये इक्वेशन 3 आई, यही आई थी। हाँ चलो, अब स्क्वायर रूट निकालो किसका, 6889 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते थे? देखिए यहाँ राइट टू लेफ्ट पेयर बनाते हैं, तो 2 2 के पेयर बनाए हमने। अब देखिए टेबल पड़ी है यहाँ पे, तो 8 8 जा कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64, ठीक। 8 माइनस 4 4, 6 माइनस 6 0, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पे जो आता था वही यहाँ पे ऐड कर देते थे, तो 8 के नीचे 8 लिख के ऐड कर दिया, 8 प्लस 8 कितना आ जाएगा 16। नेक्स्ट पेयर कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 89, ठीक। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर सोचेंगे कि जो नंबर यहाँ पे भी आ जाए और ये नंबर इस पूरे को मल्टीप्लाई करे तो 489 आए, तो आंसर इस 3 यहाँ पे अगर आ जाए, तो यहाँ पे भी अगर 3 आ जाए, तो इस 3 को उठा के इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो चेक करिए 3 3 जा 9, कैसे सोचा मैंने कि यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 1 3 1 जा 418, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा कितना 489, रिमाइंडर 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 6889 इज व्हाट 83, ओके। जिन बच्चों को नहीं आता यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिए या कमेंट करिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा कि लॉन्ग डिवीजन मेथड के और भी प्रैक्टिस करा दूंगा। ये तो मैंने अभी सॉल्व करा दिया ऐसे। 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6889 कितना आ गया आपका 83 आ गया, डिवाइडेड बाय 6, ओके। अब ध्यान से चेक करिए, एक बार आप पॉजिटिव लोगे, एक बार आप नेगेटिव लोगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी है ना, केस 1 n इज इक्वल्स टू, एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, यानी कि 1 प्लस 83, एक बार यहाँ पर पॉजिटिव लो, एक बार नेगेटिव। 1 प्लस 83 बाय 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 83 प्लस 1 कितना होता है 84 बाय 6, कैंसिल करते हैं, 2 3 जा और 2 4 जा 2 2 जा, तो यहाँ आ गया क्या 42 बाय 3, करेक्ट। और अभी ये कैंसिल होगा मेरे ख्याल से, है ना, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, कैरी बन जाएगा 3 4 जा कितना आ गया 3 4 जा 12, ओके। तो यहाँ से आपके पास जो n की वैल्यू आई है स्टूडेंट्स, वो आ गई है कितनी 14, तो n की जो वैल्यू 14 आई है, ठीक है। तो ये तो मेरे ख्याल से एक्सेप्टेबल होगी। दूसरी वैल्यू चेक करते हैं, इफ़ वी विल टेक माइनस साइन हेयर, सो 1 माइनस 83 डिवाइडेड बाय 6, 1 माइनस 83 माइनस 82 होता है, माइनस 82 डिवाइडेड बाय 6, 2 3 जा और 2 4 जा 2 1 जा, तो माइनस 41 बाय 3, n की वैल्यू नेगेटिव आ गई पहली बात तो, फ्रैक्शन में भी है, तो ये वैल्यू नहीं चलेगी केस नंबर 2 वाली। तो n इज इक्वल्स टू कितना आ गया 14 आ गया, यानी कि समझिए जरा बात को, यानी कि ये जो x है इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन क्या है 14th पोजीशन है इसकी, क्योंकि हमने इसको nth पोजीशन पे अज्यूम किया था और n की वैल्यू 14 आ गई, तो इस सीरीज में ये 14 पोजीशन पे बैठा हुआ है, यानी कि 14 पोजीशन क्या है, 14 पोजीशन का टर्म क्या है x है, और वही लास्ट टर्म है, करेक्ट। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 x विल बी 3n माइनस 2, n की वैल्यू रखिए यहाँ, रखिए, तो 3 इंटू n कितना है हम लोग का 14, माइनस कितना है 3n माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 14 कितना हो जाएगा 42 माइनस 2 कितना आ गया 40, तो द वैल्यू ऑफ x इज 40। तो इस तरीके से हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। बताइए कोई डाउट है?